नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सुबह अवगत करा दिया था कि आज हम जो है हिंदी का पेपर करेंगे, जो कि आपका HPPGT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर है वो HP सेट का पेपर है, तो आप इसको पूरे को वीडियो को देखिए अच्छे से। और इसमें से काफ़ी जो क्वेश्चन हैं आपके वो HPPGT जो 23 को एग्ज़ाम होना है लेक्चरर का हिंदी का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो इसको पूरा का पूरा पेपर को देखिएगा। और LT की जो तैयारी कर रहा है या टेट की तैयारी कर रहा है LT की, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो इसको पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आंसर की के हिसाब से आंसर होंगे यहाँ पे, तो पूरे वीडियो को देखिएगा। बड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, खींच सकता है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे सकता हूँ आपको PDF का। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को। धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो आपकी शोर से अपभ्रंश से हुई है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, भारत की प्रथम देशभाषा कौन सी है? अगर पूछा गया जाए कि भारत की प्रथम देशभाषा कौन सी है आपकी, वो आपकी पाली है, क्योंकि बौद्ध के उपदेश जो थे इसमें लिखे गए थे। संस्कृत भाषा जो थी आदि जननी है हिंदी भाषा की। तो यहाँ पे आंसर के हिसाब से क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? कौन सी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो यहाँ पर जो है पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है आपका व्याकरण से। व्याकरण देखते हैं ना भाषा के लिए, सबसे पहले बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली अक्षर क्या कहलाते हैं? जो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं उनको स्वर बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा में वो ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा में वो ध्वनियाँ पूछी गई है जो दूसरी भाषा की सहायता से बोली या लिखी जाती है, वो कौन सी है? वो है आपकी व्यंजन। ठीक है, क ख ग ग फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो देखिए जहाँ पे नुक्ता होगा नीचे ख, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। नुक्ता यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो है उर्दू भाषा का शब्द है। तो जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों में अंत में अ आता है उनको अकारांत शब्द बोलते हैं। और अयोग वहाँ आपके जो होता है जिसमें विसर्ग आती है या फिर अंक की बिंदी आती है ऊपर, तो वो अयोग वहाँ होता है, अनुस्वार और विसर्ग। फिर यहाँ पर देखिए 9 से 13 तक के क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो 9th का जो सही उत्तर है वो आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद इस तरह से लिखा जाता है। 10वें का उत्तर देखिए पूंजीवाद, पूंजीवाद इस तरह से लिखा जाता है। 11वें का उत्तर देखिए अंतर्निहित, ये इस तरह से सी ऑप्शन राइट आंसर है। 12वें का उत्तर देखिए परीक्षा, ऐसे लिखा जाता है, डी ऑप्शन। 13वें का उत्तर देखिए षड्यंत्र, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 9 से 13 के क्वेश्चन के उसमें जहाँ आपको शुद्ध वर्तनी चेक करनी थी, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पर देखिए 14 से 17 क्वेश्चनों में आपको जो है प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के बारे में बताना है। ठीक है, संधि बतानी है यहाँ पे आपने। जैसे कविश्वर हो गया, कविश्वर जो है आपका कवि जमा ईश्वर, ई जुड़ा है और बड़ी ई जुड़ी है दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संसार, संसार में आपका क्या ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन व्यंजन संधि, संसार सम जमा सार जुड़ता है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं अभी। जैसे 16वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे आपका तन्मय। तन्मय में कौन सी संधि है? वो आपकी है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। और इत्यादि में कौन सी संधि है? वो आपकी यण संधि है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करना है आपको कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा, ए ऑप्शन पुनः जमा जन्म। ठीक है, पुनः जन्म जमा जन्म होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों थोड़ा सा पेपर इधर उधर हुए हैं, यहाँ पे जो पेपर हैं जो वो इधर उधर हुए हैं, तो माइंड मत करना इसको। इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ भी आपको संधि बतानी है, पितृ ऋण। पितृ ऋण की जो संधि है आपको पितृ जमा ऋण होती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इत्यादि की संधि इति जमा आदि, इति जमा आदि 20 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा आती है, माता आती है और आदि बनता है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर की संधि होती है आपकी युधि जमा स्थिर, युधि जमा स्थिर 21 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जगदीश, जगदीश में आपका जगत जमा ईश, जगत जमा ईश, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कनकटा, कनकटा देखिए कनकटा है आपका 23वां क्वेश्चन, कान जमा कटा,
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। रामायण, रामायण में कैसी होती है? रामायण में राम जमा अयन, राम जमा अयन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये संधि विच्छेद थे। अब आपको बात आती है समास की। समास बताना है आपको कि दशानन में कौन सा समास होता है। दश है सिर जिसके, ठीक है, दशानन में आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित हो सकता है, रोग से पीड़ित, 26 का डी ऑप्शन तत्पुरुष, ठीक है, रोग से पीड़ित। प्रतिमान, प्रतिमान तत्पुरुष में याद रखना कि यहाँ पर जो है आपके कर्ता ने कर्म को क्रियाएं वगैरह लगती है, कारक लगता है, कारक चिन्ह, ठीक है। तो प्रतिमान में आपको बताना है, प्रतिमान में कौन सा है? अव्ययी भाव समास। प्रतिमान यहाँ पे जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास है आपका? वीर पुरुष में है आपका तत्पुरुष समास। एक मिनट मुझे बात बताइए कि कौन सा जो समास है उसमें नंबर लगता है? कोई भी, जैसे नौ चौराहा आ गया, ठीक है, कौन सा समास है वो? क्या द्वंद्व है, क्या द्विगु है, क्या कर्मधारय है, क्या अवयवी भाव है, या क्या बहुब्रीहि है? तो वीर पुरुष में मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद आपका तत्सम शब्द आ गए हैं कुछ तत्सम शब्द, तो बताने हैं आपको तत्सम शब्द कौन से हैं। तो चंद्रमा एक जो है वो तत्सम शब्द है, चंद्रमा एक जो है तत्सम शब्द है। 30वें का विवाह एक तत्सम शब्द है। और 31वां जो है आपका, ये आपका सी ऑप्शन इसका ओज आपका तत्सम शब्द है। जो 32वां है आपका, वो मेरे हिसाब से निर्मम, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। 32 का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। निर्मम आपका संस्कृत का शब्द है, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। 33 जो आंसर है आपका, 33 का जो आंसर है वो आपका सुमन, सुमन एक जो है आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। 33 के बाद थोड़ी यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी सी हुई है PDF बनाने में, तो माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो 33 वाला सेक्शन शायद कट चुका है। इसके बाद मैं 44th क्वेश्चन को देख लेता हूँ। जैसे 44th क्वेश्चन को हम कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा गया है पर्यायवाची शब्द छांटिए। पर्यायवाची शब्द, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा द्यो। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा आपका धनाधिप। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो होगा आपका विभावरी, विभावरी। भगीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वो होगा आपका गंगा। विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वो होता है आपका दामिनी। तो यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, उसको देख लीजिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 50 से 56 का जो सेक्शन है आपका, वो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि वहाँ पर विलोम शब्द छांटने हैं आपको। विलोम शब्द, सामंजस्य, सामंजस्य का विलोम शब्द क्या होगा? सामंजस्य का विलोम शब्द होगा आपका विवाद, ठीक है। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा आपका? ओजस्वी का विलोम शब्द होगा आपका निस्तेज। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? भीरुता, भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद। और क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा आपका? शांत। रंक का विलोम शब्द क्या होगा? धनवान। राजा और रंक। तो विलोम शब्द जो होते हैं वो उल्टे शब्द होते हैं, ठीक है, एंटोनियम्स, ठीक है, सेम मीनिंग नहीं होता उसका। उसी तरह से यहाँ पे आपको पद छांटना है। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, वो होता है दत्तक, दत्तक बोलते हैं। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, दुराराध्य, उसको बोलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्राप्त करने के बाद स्वयं दंड पाना, वो होता है आपका प्रायश्चित, प्रायश्चित कर लिया है हमने। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके, वो होता है असाध्य। उसी तरह से 61वां है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, वो है आपका अपव्यय, अपव्यय, डी ऑप्शन। जो काम ना करना चाहे, वो निकम्मा बोल देते हैं या फिर आलसी भी बोल देते हैं वैसे तो, पर जो काम ना करना चाहे उसको अकर्मण्य बोलते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। जिसे ना देख सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें, अदृश्य भी बोल सकते हैं। अगोचर, 63 का डी, अगोचर,
अगोचर बोलते हैं। तो यहाँ पे पद बताने थे आपको कुछ, तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे हो चुके हैं, पद हो चुके हैं। अब देखते हैं 64वां क्वेश्चन। यहाँ पर आपको वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जो है प्रकार चुनना है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। मजदूर जो है मेहनत करता है, उसको किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो जहाँ किंतु लग जाता है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो रहा है, ये क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर हैं, मुझे देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब PDF बना रहा था तो इधर उधर क्वेश्चन जो है फ़ोटोज़ लग गई थी। तो माइंड मत करना, इसको देख लेना अच्छे से। फिर यहाँ पर देखते हैं हम आपका घाट घाट का पानी पीना। 80वां क्वेश्चन देखिए, घाट घाट का पानी पीना, उसका मतलब होता है अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, मुसीबत से रिलेटेड है ये कोई। 81 का एक ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। उसके बाद ढाक के वही 3 पात, ढाक के वही 3 पात, 82 का बी ऑप्शन सदा एक सा। 99 के फेर में पड़ना, 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सब सरसों नहीं जमती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, इसका मतलब क्या होता है आपका? वो होता है आपका बिना मेहनत फल पाना, ठीक है। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा गया है? रसराज किसे कहा गया है? रसराज कहा गया है आपको श्रृंगार को, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपको कोई गद्यांश दिया हुआ है, उसमें आपको छंद जो है छांटना है। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो उसको उसमें छंद आपको बताना है कि क्या है। दोहा है, रोला है, बरवे है, हरि गीतिका है। तो इसका हमें इसमें है आपका रोला, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुर सुधार, बनो रघुबर बिमल जोताई फल चार, बुद्धि तनि जाएगा सुमर कुआर। ये चौपाई है एक तरह से मेरे हिसाब से, 88 का है, ये भी दोहा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस चलते हैं 89वें क्वेश्चन पर। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तरा घट उषा नगरी। इसमें आपको छंद बताना है कि क्या है। तो आपका है इसमें रूपक छंद, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। 90 का है इसका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी, ये थोड़ी सी गद्यांश है दिए हुए, कोई दोहे वगैरह उनसे रिलेटेड है ये। तो 91 का है आपका जमक आंसर। फिर आपका देखते हैं रचना के रचयिता, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको रचना दी हुई होगी, उसके आपको कवि बताने हैं। तो गबन किसकी रचना है? गबन है आपके मुंशी प्रेमचंद्र की। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र है आपके जो है रामधारी सिंह दिनकर, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चित्रलेखा, चित्रलेखा आपकी जो है भगवती चरण वर्मा की है। यामा किसकी रचना है? यामा है आपकी महादेवी वर्मा की। उसी तरह से गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सी ऑप्शन, ठीक है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? सी मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? जो बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, तो उन्होंने एक कृति लिखी थी प्रणय पत्रिका। तो उसमें अपने जीवन की प्रति जो है उन्होंने प्रौढ़ भावों को कृति में परिवर्तित किया है।
नीचे दिए गए अवतरण में के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रहो भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। तो इसके जो रचयिता हैं आपके वो तुलसीदास हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? वो है आपकी मैथिली में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे, ये वाला जो क्वेश्चन था आपका आरआरबी में, इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट में भी आया हुआ था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे एचपी सेट के। तो ये आप पेपर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डालने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं डाल पाया तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9459859707 पर, जिसको एक पेपर चाहिए। तो एचपी सेट का पेपर है ये, और आप इसको देख सकते हैं व्हाट्सएप पर करके, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।